नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर से हमारे एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने मैसूर राज्य के बारे में चर्चा किया कि वो राज्य किस तरीके से डेवलप हुआ, और उससे पिछले में त्रावणकोर राज्य के बारे में लगभग हमने सभी क्षेत्रीय राज्यों के बारे में चर्चा कर लिया है जो 18वीं सेंचुरी के भारत में जो डेवलप हुए, खुद को स्वतंत्र किए और स्वतंत्र स्थापित किए वैसे राज्य। हमने जब स्टार्टिंग में इसकी शुरुआत किया था तो हमने बताया था कि मुगल साम्राज्य जब कमज़ोर हुआ 18वीं सेंचुरी के भारत में औरंगजेब के डेथ के बाद, तब कई सारे क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव होता है, जिसमें उत्तराधिकारी राज्य और फिर विद्रोह के द्वारा स्थापित राज्य और मुगल साम्राज्य के परिधि के बाहर के राज्य थे। ये लगभग 8 या 9 राज्य थे टोटल, तो सबकी चर्चा हमने कर लिया है। आज हम एक छोटा सा राज्य और है, आमेर राज्य का नाम आपने सुना होगा, जो अभी जयपुर आप देख रहे हैं ना, पहले आमेर में था, फिर वो जयपुर राज्य बनाया, फिर अभी जयपुर राजस्थान का राजधानी है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। कई बार हमने सवाई जयसिंह का नाम लिया था, जब हम मराठा भी पढ़ा रहे थे तो सवाई जयसिंह का नाम आया था। औरंगजेब के टाइम का काम है और उनका थोड़ा सा योगदान है साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और गणितीय क्षेत्र में, तो उनकी थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं और आमेर राज्य के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आमेर राज्य जो ये मैप में आप देख रहे होंगे यहाँ पर है। ठीक है, आमेर राज्य यहाँ पर आप मैप में यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है, ये एक्चुअल में पहले आम्बेर था, इस तरीके से आम्बेर। ठीक है, वो धीरे धीरे आमेर हो गया है और कुछ नहीं है। क्या इसका पीछे का नाम का क्या कॉन्सेप्ट है वो समझिए। इस एरिया में लगभग 10वीं शताब्दी में 10th सेंचुरी के आसपास ढूंढार एरिया था, ढूंढार क्षेत्र। ठीक है, इस पूरे एरिया का नाम क्या था? ढूंढार। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं ढूंढार क्षेत्र था ये सब। ठीक है, ये लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास उसी एरिया में मीणा समुदाय रहते थे। कौन सा समुदाय रहता था? मीणा। मीणा समुदाय का शासन था। ठीक, उस एरिया में मीणा समुदाय का शासन था, ढूंढार वाले क्षेत्र में। ठीक, तो उसमें मीणा समुदाय का ही शासन होता था और मीणा समुदाय का ही एक राजा थे, जो मतलब आप राजा बोल सकते हैं या फिर जो भी आप नाम देना चाहें वो आप दे सकते हैं। तो राजा ही थे, एक्चुअल में सरदार थे, वो मीणा समुदाय का सरदार थे, मुखिया आप बोल सकते हैं उस समय के हिसाब से। तो उनका नाम था आलन सिंह। क्या नाम था? आलन सिंह। थोड़ा सा नाम पहले आपको बता देना, फिर कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगा। आलन सिंह नाम था। तो मीणा समुदाय का वो आलन सिंह जो है इस एरिया का, ढूंढार वाले क्षेत्र का राजा थे या सरदार थे, ऐसे बोल सकते हैं। उसी में आमेर नाम का जो है ना नामकरण हुआ था उसी टाइम में, 10वीं शताब्दी के टाइम में। कहा जाता है कि आमेर, देखिए पहले अम्बेर था। अम्बेर कैसे बना था? तो अयोध्या के राजा थे अम्बरीश। ठीक है, अम्बरीश जो राजा थे अयोध्या के, उन्हीं के नाम पर अम्बेर नाम का राज्य बना। ठीक है, वो अयोध्या से आए थे, तपस्या करने आए थे इस एरिया में। ठीक है, ढूंढार वाले क्षेत्र में। अब देखिए पूरा क्लियर समझिए, ढूंढार क्षेत्र है, वहाँ मीणा समुदाय रहते हैं, उनका सरदार है आलन सिंह। ठीक, अब ढूंढार क्षेत्र में अयोध्या से एक आते हैं अम्बरीश, राजा अम्बरीश नाम, सूर्यवंशी है, सूर्यवंश के हैं, जो रघुकुल वाला है ना, राम जी के टाइम वाला, वो सूर्यवंशी थे। तो वो ऐसा कहा जाता है, माना जाता है भाई, उनका नामांकन आमेर का। तो राजा अम्बरीश आते हैं यहाँ तपस्या करने और तपस्वी बनते हैं, उन्हीं के नाम पर आमेर राज्य का नाम रखा जाता है कि ये एरिया आमेर होगा। ढूंढार क्षेत्र में ही एक आमेर राज्य हो जाता है, एक छोटा सा जगह बनाते हैं। ठीक है, और उसकी स्थापना ये आलन सिंह के द्वारा किया जाता है कि आमेर अब से ये होगा। ठीक है, तो आमेर नाम का या फिर राज्य का स्थापना आलन सिंह के द्वारा किया जाता है। ये लगभग 10वीं शताब्दी की बात है, 10वीं शताब्दी की बात है। हाँ ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट तो ये है नाम का। दूसरा नाम का कॉन्सेप्ट ये है कि ये अम्बेर कैसे नाम पड़ा था।
कि अम्बरेश्वर जो शिव हैं, ठीक है, शिव मंदिर अम्बरेश्वर उन्हीं के नाम पर पड़ा है, वो मंदिर के नाम पर पड़ा है। शिव भगवान के मंदिर था अम्बरेश्वर, उन्हीं के नाम पर अम्बेर नाम का राज्य स्थापित हुआ। ये दो कॉन्सेप्ट है, लेकिन ज़्यादातर ये जिसका वैल्यू ज़्यादा है, जिसका जो प्रचलन में ज़्यादा है, वो अम्बरीश राजा के वजह से ये नाम पड़ा है अम्बेर, ठीक है। अम्बेर से हो गया है आमेर, ठीक है। अब देखिए, अब आमेर नाम रखेंगे, ठीक, नामकरण का बात आपको समझ में आ गया। अब लगभग 11वीं शताब्दी में, ये तो 10वीं शताब्दी की कहानी, उससे जब आगे आते हैं तो 10वीं शताब्दी के जब आगे आते हैं 11वीं शताब्दी में, तो कछवाहा राजपूत का वहां पर आगमन होता है। कछवाहा राजपूत, देखिए यहां लिख देते हैं थोड़ा सा, कछवाहा राजपूत एक वंश का नाम है, राजपूत वंश का नाम है कछवाहा। ये अपने आप को जैसे बोलते हैं कि मतलब जो कछवाहा राजपूत लोग हैं वो अपने आप को जोड़ते हैं सूर्यवंश से, ये भी जोड़ते हैं, बोलते हैं कि हम कुश यानी राम जो भगवान है, राम के पुत्र कुश, लव कुश हैं, तो कुश के वंशज हैं, तो कई बार इनको कुशवाहा भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना, कछवाहा अपने आप को सूर्यवंश से ये भी कनेक्ट करते हैं। तो कछवाहा राजपूतों का आगमन हो जाता है आमेर वाले एरिया पर, और मतलब ढूंढार क्षेत्र में, और ढूंढार क्षेत्र में आमेर ही नहीं है, कई सारा छोटा छोटा एरिया है, तो उसमें कुछ कुछ एरिया को जीत लेते हैं और अपना राजधानी बनाते हैं। आमेर अभी नहीं जीते हैं, लेकिन ढूंढार क्षेत्र के कुछ एरिया को जीत करके अपना एक राजधानी बनाते हैं जिसका नाम दौसा होता है, ठीक है। पहला राजधानी कहाँ बनाते हैं? दौसा, और फिर उसके बाद ये राजधानी को चेंज करके दूसरा राजधानी बनाते हैं खोह, ठीक है, खोह। ये कौन बनाते हैं? तो ये बनाते हैं कछवाहा राजपूत का जो पहला आते हैं शासक, आप बोल सकते हो, या फिर सरदार या मुखिया राजा, जो भी बोलो, इनका नाम है दुल्हे राय। क्या नाम है? दुल्हे राय। इनको तेजकरण भी बोला जाता है, ठीक है, तेजकरण। तो दुल्हे राय, इन्होंने ढूंढार एरिया पर आया 11वीं सदी में और ढूंढार एरिया को जीता और अपना पहला राजधानी दौसा बनाया, दूसरा राजधानी खोह बनाया, दुल्हे राय तेजकरण, ठीक है। इनका पुत्र हुआ कांकिल देव। इनका पुत्र कौन हुआ? कांकिल देव। इनका पुत्र हुआ कांकिल देव। उन्होंने 1037 ईस्वी में, लगभग 1037 ईस्वी में क्या किया कि आमेर पर कब्जा कर लिया। 1037 ईस्वी 37 1037 ईस्वी में कांकिल देव ने आमेर पर कब्जा कर लिया और आमेर को अपना राज्य बना दिया, और जो पूरा क्षेत्र जीते थे ये लोग, वहां का राजधानी भी आमेर को ही घोषित कर दिया, ठीक है। यानी ढूंढार क्षेत्र का राजधानी अब कौन सा हो गया? आमेर। ये किसने किया? कांकिल देव 1037 में, 11वीं शताब्दी में, ठीक है। और यहीं से इन कछवाहा राजवंशों का शासन शुरू हो जाता है आमेर पर, और ये शासन चलता है लगभग 600 सालों तक। 600 सालों तक ये शासन चलता है, 600 ईयर्स तक, ठीक है। अब समझ में आ गया पूरा कहानी। तो हम ये बोल रहे हैं कि आमेर के पहले शासक, ऐसे तो आलन सिंह बोल सकते हैं, लेकिन पहले कछवाहा शासक कांकिल देव हैं, और यहीं से इनका कछवाहा राजपूत का विकास होता है आमेर राज्य को लेकर के, ठीक है। अब जब हम 1562 ईस्वी के आसपास आते हैं, तो उसी कछवाहा राजपूत वंश का एक शासक होते हैं राजा भारमल, ठीक है, राजा भारमल। देखिए यहाँ पर लिखते हैं, ये थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। अच्छा एक मिनट। राजा भारमल कब? 1562 ईस्वी में। अब ध्यान करो, 1562 ईस्वी में भारत में किसका शासन है? मुगल राजवंश का। उस समय शासक कौन है? तो अकबर है ना। अकबर 1605, ये डेथ हो जाता है 1605 में शायद अकबर का,
डेथ ही हो जाता है। और 1558 ईस्वी के आसपास लगभग अकबर वो शासन में आते हैं, है ना। जैसे हुमायूं है तो हुमायूं 1556 में डेथ हो जाता है, तो 1556 में जो है अकबर 13 साल के एज में वो शासन करते हैं, मतलब मुगल साम्राज्य के शासक बनते हैं। तो देखो 1562 है, तो राजा भारमल कछवाहा राजपूत वंश का एक शासक हुए राजा भारमल। इन्होंने आमेर राज्य को मुगलों के अधीन रख दिया, क्योंकि मुगल से लड़ नहीं सकते थे, छोटा राज्य था। और इसके एवज में इन्होंने क्या किया कि अपनी बेटी हरका बाई, इनकी बेटी का नाम क्या था, हरका बाई, हरका बाई, इसको मरियम उज जवानी कहा गया बाद में। हरका बाई का शादी कर दिए अकबर के साथ, ठीक है, किसने, राजा भारमल ने, ठीक है। और यही हरका बाई का नाम आगे चल करके मरियम उज जवानी रखा गया। आगे एक और शासक आते हैं इसी कछवाहा राजपूत वंश में, जिनका नाम राजा मानसिंह होता है। आपने सुना होगा राजा मानसिंह का नाम। वो बहुत ही योग्य एक तरह से अधिकारी बोलो या फिर सैन्य अधिकारी थे। वो अकबर के सेनापति बन गए। अकबर के पूरा जो प्रशासनिक व्यवस्था था, सैन्य व्यवस्था था, उसका सेनापति बने और कई सारे सैन्य अभियान भी किए। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, काबुल, इन सब जगहों पर सैन्य अभियान किया और जीत भी हासिल किया। कौन, राजा मानसिंह, राजा मानसिंह। और इन्होंने ही आमेर में एक भव्य महल बनाया, जिसको अभी आमेर का किला बोलते हैं, आमेर फोर्ट बोलते हैं, जो एक पर्यटक स्थल का काम कर रहा है अभी। और ये जो फिगर आप देख रहे हैं ना, ये आमेर का किला ही है, ठीक है। ये क्या है, आमेर का किला है। सुना क्या बात। इसका निर्माण राजा मानसिंह के द्वारा किया गया था। और आमेर एक जागीरदारी राज्य बना हुआ था, जागीरदार राज्य बना हुआ था, लेकिन ये उन मुगलों से जो है रिलेशन बना चुके थे, मतलब वैवाहिक संबंध बनाए चुके थे, तो इनका जो है अर्ध स्वतंत्र थे, ठीक है। कुछ मामलों में ये अपना किला पर खुद ही शासन आंतरिक व्यवस्था देखते रहते थे, कुछ मामलों में मुगल अपना देखता था, इनके कंट्रोल में रहता था, मुगल के कंट्रोल, लेकिन जागीरदारी राज्य बना हुआ था, ठीक। इसी श्रृंखला में जब हम आगे आते हैं, तब हमको एक, अभी ये जो किला आप देख रहे हैं ना, तो ये किला अभी देखिए इस तरीके से दिखता है ये। और एक चीज़ और बता देते हैं, ये जो आमेर का किला है, इसको 2013 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको कवर किया गया है, ठीक है। वैश्विक धरोहर स्थल में इसको शामिल किया गया है 2013 में, आमेर का किला को। ये ध्यान में रखना, कई बार क्वेश्चंस में ऐसे चीज़ें आते हैं, ठीक है। तो 2013 में आमेर के किला को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा। अब इसी चीज में और आगे आते हैं, तो 1688 ईस्वी में एक नया शासक आता है, सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह द्वितीय, सेकंड, ठीक है। ये कब तक रहते हैं, 1743 ईस्वी तक, 43। देखिए सवाई जय सिंह द्वितीय का तो कहना ही नहीं। एक तो बहुत विद्वान आदमी, दूसरा ये खगोल शास्त्री है, जो ब्रह्मांड, आकाशगंगा, सौरमंडल, ग्रह, नक्षत्र, इन सब चीज़ों पर जो रिसर्च करता हो उसको खगोल शास्त्री बोलते हैं। वैसे ये आदमी थे, ठीक है। शासन तो करते ही थे, साथ में इनको दूर के सितारे देखने में भी बहुत मजा आता था। तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो आमेर को स्वतंत्र किया मुगलों से। जब मुगल कमजोर हुए औरंगजेब के डेथ के बाद, औरंगजेब का डेथ 1707 ईस्वी में, तो कमजोर हो गया। उसके बाद 1708 में इन्होंने 1708 में आमेर को स्वतंत्र घोषित कर दिया। आमेर स्वतंत्र राज्य बन गया, ठीक है। और हालांकि मुगलों की चुनौती नहीं दी है, लेकिन स्वतंत्र घोषित कर दिए। और आगे चल करके जो आमेर जगह था, तो आमेर एक पहाड़ी इलाका था, पहाड़ी क्षेत्र था, तो वहाँ पर दिक्कतें होती थी। तो इन्होंने पहाड़ी इलाका को छोड़ करके जयपुर, जो कुछ ही दूरी पर था, मैदानी इलाका था, तो जयपुर में अपना राजधानी बनाया, ठीक है। और जयपुर को कंट्रोल किया और वहाँ पर जंतर मंतर का निर्माण करवाए, वेधशालाएं बनवाए, ठीक है। वेधशालाएं यानी कि जो खगोल शास्त्रों पर अध्ययन करे,
ठीक है, उस पर रिसर्च करे, वो सिस्टम वहाँ पर बनाया, जंतर मंतर का निर्माण करवाया। हालांकि इन्होंने 5 जगह पर निर्माण करवाया। आप देखिएगा, जयपुर में करवाया, बनारस में करवाया, मथुरा में करवाया, उज्जैन में करवाया, दिल्ली में करवाया। तो 5 जगहों पर ये सवाई जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया, वेधशाला, खगोल वेधशालाएं निर्मित करवाई। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना। कहाँ कहाँ, तो दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन और एक मथुरा में निर्माण करवाया। ठीक है, तो 5 जगहों पर खगोलीय वेधशालाएं का निर्माण करवाया इन्होंने, सवाई जयसिंह ने। और आगे सुनिए इनका कहानी। ये 1727 में, पहले ये आप ध्यान में रखिए, 1727 ईस्वी में इन्होंने जयपुर को राज्य बनाया और जयपुर का राजधानी बना दिया, आमेर से हट के थोड़ा। ठीक है, और इन जगहों पर खगोलीय वेधशालाएं बनाए। और सुनिए, रेखा गणित, त्रिकोणमिति, जैसे देखिए, अब इनका ज्ञान जो है ना, इनका ज्ञान सिर्फ जो है भारत तक सीमित नहीं था। इनका ज्ञान सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था, ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहते थे। इन्होंने बोला कि हम क्यों ना बाहर के विदेशों के जो भी ज्ञान है उसको भी एकत्र करें। ठीक है, तो इन्होंने अपने कुछ विश्वस्त विद्वान को यूरोप भेजा चीज़ों को सीखने के लिए, और सीख करके इन्होंने रेखा गणित, त्रिकोणमिति जैसे चीज़ों को इन्होंने संस्कृत में अनुवाद करवाया। समझ सकते हैं कितना दूरदर्शी विचार था। और एक सुनिए, जॉन नेपियर का नाम आपने सुना होगा शायद, स्कॉटलैंड के थे शायद जॉन नेपियर। उनका एक लघु गुणक के ऊपर, लोगोरिदम के ऊपर एक मतलब पूरा डिटेल था उनका बनाया हुआ, लघु गुणक। उनका भी अनुवाद, इन तीनों का अनुवाद संस्कृत में करवाया, संस्कृत भाषा में इन तीनों का अनुवाद करवाया, ताकि लोग अच्छे से पढ़ पाए, समझ पाए चीज़ों को। ठीक है, इनका कहना यह था कि अभी जो खगोलीय सारणी बना हुआ है, जो इंडेक्स या फिर जो टेबल बना हुआ है, वो सब अधूरा है, पुराना पड़ गया है। एक नए सिरे से पूरा ज्ञान को व्यवस्थित ढंग से पेश करना होगा। और इन्होंने किया। लगभग 7-8 साल के प्रयासों के बाद इन्होंने एक बेहतर खगोलीय सारणी डेवलप किया, जिसका नाम जीज मोहम्मद शाही रखा। क्यों मोहम्मद शाही, क्योंकि उस समय शासनकाल किसका है? मुगल सरकार। कौन है मुगल साम्राज्य का बादशाह? मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला। तो मोहम्मद शाह के नाम पर उसको, ताकि अच्छा लगे, उसको बेहतर लगे, इसलिए उसके नाम पर नाम रख दिए जीज मोहम्मद शाही। ये एक क्या है? खगोलीय विज्ञान का एक सारणी बना हुआ, पूरा संस्कृत में अनुवाद किया हुआ ये टेबल टाइप का है, बुक है। ठीक है, तो समझ सकते हैं इनका बहुत रोल अच्छा रहा है विज्ञान के क्षेत्र में, और कई सारी चीज़ें इन्होंने जो डेवलप किया उसका यूज आगे के कई सारी पीढ़ियाँ किए हैं। ठीक है, तो यह है सवाई जयसिंह का काम। तो ये पूरा मैटर आपको समझ में आ गया होगा, आमेर राज्य का कहानी। अब थोड़ा सा और आगे आते हैं। तो जयपुर जो 1727 में इन्होंने जयपुर राज्य बनाया, वो आगे चल करके तो ब्रिटिश रियासत में शामिल हो गया, और 1947 में देश आज़ाद होने के बाद ये जयपुर राजस्थान का हिस्सा बन गया। और फिर आगे चल करके जयपुर जो है राजस्थान का भी राजधानी बना हुआ है। तो समझ में आ गया पूरा कहानी। बेसिक से जानकारी था, एकदम बहुत बेसिक था, लेकिन थोड़ा बहुत जानना था आमेर के बारे में भी। ठीक है, तो पूरा चीज़ आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा इसको रिवीजन कर देते हैं तुरंत। देखिए, ढूंढार क्षेत्र था। आमेर राज्य की स्थापना किसने किया? कांकेल देव। ठीक है, मतलब आमेर नाम तो ऐसे किसने दिया? जाहिर सी बात है, आमेर का नाम दिया उन्होंने। क्या नाम था उनका? आलन सिंह। आमेर नाम से राज्य अपना बनाए हुए थे, लेकिन उसका राज्य की आमेर को राज्य बना दिए कांकेल देव ने। कछवाहा राजपूत थे, और कछवाहा राजपूत एक बहुत विशाल वंश है भाई। उसमें कई सारे
उसका कछवाहा राजपूत हो, कई सारा शाखाएं हैं, उप शाखाएं हैं, उपजातियां हैं उसमें। जैसे अभी आप सुनते होंगे राजावत, शेखावत, ऐसे करके नकूर, ऐसे करके कई सारे राजपूत इसमें कछवाहा में आते हैं, ठीक है। तो वो अपने आप को कुश का वंशज मानते हैं। आमेर का नाम आप देखिए, राजा अम्बरीश के द्वारा जो अयोध्या से आए थे तपस्या करने वहाँ पर ढूंढार क्षेत्र में, वो सूर्यवंशी थे, उन्हीं के नाम पर पड़ा है। और दूसरा मत ये करता है कि अंबिकेश्वर शिव मंदिर की वजह से वो उसका नाम पड़ा है। 1562 में राजा भारमल अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, अपनी बेटी हरिकाबाई से विवाह कर देते हैं अकबर का, और बाद में उनकी बेटी का नाम मरियम उज जवानी कहा जाता है, मतलब बेटी को बोला जाता है उनके। राजा मानसिंह सेनापति होते हैं, 9 रत्नों में से एक हैं अकबर के। सैन्य अभियान बहुत मतलब बेहतर किए हैं और अच्छे सेनापति साबित हुए, जैसे बिहार, बंगाल, उड़ीसा, काबुल, अफगानिस्तान तक सैन्य अभियान किए हैं। आमेर का किला का निर्माण राजा मानसिंह ने करवाया। सवाई जयसिंह द्वितीय 1688 में इनका जन्म हुआ, 1743 में डेथ हो गया। 1708 में इन्होंने आमेर को स्वतंत्र करवाया, 1727 में जयपुर बनाया। खगोल शास्त्री थे, जिज मोहम्मद शाही का निर्माण किया, बुक है। और लघु गुणक जो जन नोपियर के द्वारा है, रेखा गणित, त्रिकोणमिति, ये सब का अनुवाद संस्कृत में करवाया, ठीक है। गुलाबी शहर जयपुर, देखिए एक चीज छूट रहा था, जयपुर को गुलाबी शहर बोला जाता है, ठीक है, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। 2013 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में आमेर किला को कहा गया है, ठीक है, मतलब उसको शामिल किया गया है आमेर के किला को, ठीक है। तो ये पूरा चीज आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, ले लिए। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा चीज आपका क्लियर हो गया होगा आमेर राज्य के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में।